मैं ब्रह्मा विष्णु और महेश को कभी ईश्वर नहीं मानूंगा और ना ही उनकी पूजा करूंगा। मैं राम और कृष्ण को ईश्वर नहीं मानूंगा और ना ही उनकी कभी पूजा करूंगा। मैं गौरी गणपति आदि हिंदू धर्म के किसी भी देवी देवताओं को नहीं मानूंगा और ना ही उनकी पूजा करूंगा। को जेल की सलाखों के पीछे सड़ाएगा ये हिंदू सनातन समाज, क्योंकि इन्होंने हमारे देवी देवताओं की जो ब्लास्फेमी करी है, दंगा उकसाने के उद्देश्य से करी है, माहौल खराब करने के उद्देश्य से करी है। ऐसे नेताओं का, ऐसी पार्टी का, ये आम आदमी पार्टी नहीं है, ये अरविंद अधर्मी पार्टी है। ये जैसे भी मानसिकता के ये नेता हैं, सबसे पहले इन्होंने भारत के संविधान का अपमान किया। उस संविधान का अपमान किया है जिसकी कस्में खा के इन्होंने मंत्री पद लिया। उसमें साफ लिखा है ये किसी के प्रति द्वेष और हीन भावना नहीं रख सकते हैं, किसी को छोटा बड़ा नहीं आंक सकते। लेकिन इन्होंने सनातन संस्कृति को जो टारगेट किया, ये कुठाराघात, हमारे धर्म, हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए कुठाराघात किया है। इन्होंने 10,000 हिंदुओं का धर्मांतरण किया। वो सब के सब अशिक्षित, कम पढ़े लिखे वो लोग थे जो इनसे एक उम्मीद लिए बैठे थे कि आने वाले समय में हमारे साथ ये सरकार बहुत अच्छा करेगी। लेकिन इस सरकार ने अपने बाप को बदलने के साथ साथ उन परिवारों को भी धर्मांतरण करवा दिया। उनको बोल रहे हैं कि सुधर जाओ, नहीं तो हिंदू अपने आप सुधार देगा तुम्हें। बाइकआउट तो तुम्हारा हो ही चुका है, अब तुम सड़कों पे पिटोगे भी थोड़े दिन बाद। ये हिंदुस्तान हमारा, ठीक है, जो श्री राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। उन्हें बोलो ये देश छोड़ दे, जिन्हें चंद वोटों के लिए है ना धर्म परिवर्तन करना पड़ रहा है, वो है ना ये देश छोड़ दे, वो कहीं और जाके इलेक्शन लड़ ले। अब ये यहाँ नहीं चलेगा क्योंकि हिंदू जाग चुका है। लेकिन जब इन जैसे नेता 10,000 हिंदुओं का धर्मांतरण कराते हैं तो सौगंध खाने का इच्छा करते हैं कि ऐसे हिंदुओं को सड़कों पे उतार के जूते मारने का काम करे पब्लिक। ऐसे नेताओं को जूते मारने से भी पीछे नहीं हटेगा कोई। विमल त्यागी और आप देख रहे हैं यूथ मीडिया टीवी। केजरीवाल सरकार के कैबिनेट मंत्री राजेंद्र पाल गौतम का एक विवादित बयान कहे या जिस तरीके से उन्होंने एक ऐसा बौद्ध समाज की एक सभा थी उसमें जो शपथ ली कि मैं भगवान राम श्री कृष्ण को नहीं मानेंगे, उनकी पूजा नहीं करेंगे, तो लोग मौजूद है, क्या कहोगे? केजरीवाल जी के जो मंत्री हैं एक अपमान किया है भगवान राम श्री कृष्ण का। देखिए, ये अधर्मी लोग हैं, ये भोली भाली जनता को, ठीक है ना, लालच आदि प्रोपेगेंडे लेकर के, ठीक है, इनके मंसूबे बिल्कुल निकल जाएंगे। एक इन पे FIR दर्ज जब हम कराएंगे, सोमवार को जा रहे हैं दिल्ली पुलिस से आवेदन करने, इनके लिए हमें FIR दर्ज करानी है। इन पे राजद्रोह का मुकदमा कायम होगा, क्योंकि ये वही मंत्री और विधायक हैं। इसमें खाली राजेंद्र पाल गौतम नहीं है, इसमें पटेल नगर का विधायक आम आदमी पार्टी का राजकुमार आनंद भी है। आप देखिए वो किस प्रकार से अपनी इस पोस्ट पे, प्रोफाइल पे, जब आज हमने ट्विटर पे कंप्लेंट मारी तो ये है राजकुमार आनंद, इसने भी इसका पोस्ट का समर्थन किया, वहां लेके शपथ खाई और उस शपथ में हमारे हिंदू देवी देवताओं को इन्होंने बहिष्कार किया। और यह वही नेता है जो अभी जय श्री राम लिखते हैं, ये दोहरे नेता हैं। वही राजेंद्र पाल गौतम अभी जून के महीने में महाराष्ट्र के निकाय चुनावों में वो जाता है और वहां तिलक लगा के बैठता है। और ये एक तरफ एक जय भीम जय मीम के नारा जो ये उसको बदनाम करके रख दिया है इन्होंने, उसमें ये मायावती जब कहती थी कि तिलक तराजू और तलवार इनके मारा जूते चार, तो ये कैसे वहां तिलक लगा के बैठा था? ये दोहरी राजनीति कर रहे हैं, भूल गई दिल्ली की जनता। यही वो टीम है। केजरीवाल और राजेंद्र पाल गौतम भी अक्षरधाम मंदिर में 2021 में दिवाली पूजन में दिवाली की पूजा करके आए थे। ये क्या बहका रहे हैं? ये दंगा लगवाना चाह रहे हैं, इन्होंने राजद्रोह किया है। इनके कनेक्शन PFI जैसे संगठनों से जुड़े हुए हैं, इनके बदहजमी हो गई है जब से PFI बैन हुई है। अब इनका पेट नहीं भरा है दिल्ली में 2020 में हिंदुओं की मारकाट से, ये दोबारा से दंगे करवाना चाहते हैं। ये बताइए, जिस तरीके से हिंदू देवी देवताओं का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, लगातार चाहे बॉलीवुड हो, नेता हो, अपमान कर रहे हैं, ये संदेश क्या देना चाहते हैं? देखिए,
बहिष्कार तो बहिष्कार, इनको जेल की सलाखों के पीछे सड़ाएगा ये हिंदू सनातन समाज, क्योंकि इन्होंने हमारे देवी देवताओं की जो ब्लास्फेमी करी है, दंगा उकसाने के उद्देश्य से करी है, माहौल खराब करने के उद्देश्य से करी है। ऐसे नेताओं का, ऐसी पार्टी का, ये आम आदमी पार्टी नहीं है, ये अरविंद अधर्मी पार्टी है। ये अरविंद अधर्मी पार्टी है। इसने बहुत बड़ा अधर्म किया है। इसने हमारे महादेव को, उनके अस्तित्व को इन्होंने जो है वहां पे ठुकराया है। जो ज्ञानवापी के जो फुहारा बता रहे हैं, उन मौलवियों में और इन नेताओं में आज कोई अंतर नहीं रह गया है। ये उन्हीं के भाई हैं। बस बात ये है कि ये नाम से हिंदू हैं, लेकिन इनके काम आतंकियों वाले हैं। ये देश में दंगा करवाना चाहते हैं और इनको अब सनातन समाज बख्शेगा नहीं। अपने देवी देवताओं का अपमान हम नहीं सहेंगे। ये केजरीवाल जा करके वहाँ श्री राम मंदिर के लिए पहले बोलता था हम रामलला का मंदिर नहीं बनाएंगे, फिर जैसे ही मंदिर बन जाता है ये दोहरी राजनीति करने लगता है, कहता है हम दिल्ली में भी राम मंदिर बनाएंगे। ये दंगा लगवाना चाहते हैं और कुछ नहीं है हिंदुओं की। केजरीवाल जी एक्शन लेंगे क्या उन मंत्री पे? केजरीवाल तुरंत एक्शन ले उन मंत्रियों पे, लेकिन आप देख लेना ये नहीं लेगा। क्यों? क्योंकि इन मंत्री और विधायक ने दो इसमें हमारी अभी तक जानकारी में आए हैं, पटेल नगर से राजकुमार आनंद और राजेंद्र पाल गौतम, इन्होंने एक शपथ खाई थी कि मैं संविधान और ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं कभी भी जनता के बीच कोई भय, पक्षपात आदि नहीं करूंगा। अपने जिम्मेदारी का, ठीक है, जिम्मेदारी का एक जो निर्वाहन करूंगा वो उसमें कोई भेदभाव नहीं होगा। लेकिन इन्होंने हिंदुओं के सनातन समाज के देवी देवताओं को अपमानित किया है। आज ये बहुत बड़ा राजद्रोह है, ये देशद्रोह का इस पे मुकदमा हम इस पे कराएंगे। आप क्या कहोगे जिस तरीके से हिंदू देवी देवताओं का अपमान हो रहा है, उन लोगों का क्या जवाब देना? उनको बोल रहे हैं कि सुधर जाओ, नहीं तो हिंदू अपने आप सुधार देगा तुम्हें। बाइकआउट तो तुम्हारा हो ही चुका है, अब तुम सड़कों पे पिटोगे भी थोड़े दिन बाद। ये बताइए, अरविंद केजरीवाल जी के कैबिनेट मंत्री हैं राजेंद्र पाल गौतम, उन्होंने शपथ ली है कि मैं ब्रह्मा विष्णु की पूजा नहीं करूंगा, मैं उनको मानूंगा नहीं, भगवान नहीं मानूंगा। तो उनके कहने से ये थोड़ी ना सारा हिंदू समाज उन्हें वो करेगा। हिंदू समाज अपने देवी देवताओं को पूजेगा जी। और सभी सनातनों का एक नारा, हिंदुस्तान हमारा, ठीक है। जो श्री राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। उन्हें बोलो ये देश छोड़ दे, जिन्हें चंद वोटों के लिए है ना धर्म परिवर्तन करना पड़ रहा है, वो है ना ये देश छोड़ दे, वो कहीं और जाके इलेक्शन लड़ ले। अब ये यहाँ नहीं चलेगा, क्योंकि हिंदू जाग चुका है। और जब हिंदू जाग चुका है तो वो अपनी एकता जरूर दिखाएगा। उनका ये कहना कभी नहीं चलेगा। केजरीवाल जी के जो मंत्री एक चर्चा में है, राजेंद्र पाल गौतम, है शपथ ले रहे हैं कि मैं भगवान ब्रह्मा विष्णु को नहीं मानूंगा, शिव की पूजा नहीं करूंगा। सही बात तो यह है कि भाई साहब वो हिंदू है नहीं, क्योंकि उनके पूर्वज हिंदू थे ही नहीं। वो तो सिर्फ नाम के हिंदू है, वो किस काम के हिंदू है? हिंदू अगर खून है वो कभी ये बोलेगा ही नहीं, क्योंकि उनके पूर्वज जो है वो सनातनी थे, श्री राम जी थे और हैं और रहेंगे। जो श्री राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, ठीक है। हम सब सनातनों का एक ही नारा, हिंदुस्तान हमारा। उन्हें बोल दीजिए कि चंद वोटों के लिए बिकने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप देश के साथ है तो जनता आपके साथ है, वरना जब हम बॉलीवुड का बहिष्कार कर सकते हैं, क्या नेता का बहिष्कार नहीं कर सकते? हम कर सकते हैं उनका बहिष्कार, नेताओं का भी बहिष्कार होगा, कर देंगे। हमें कोई जब हम वोट देंगे नहीं तो कहाँ के नेता हो जाएंगे? जनता ही से ही सब कुछ है, जनता से सब कुछ है। अगर जनता का एक व्यक्ति भी अलग हो जाता है तो जनता उसके लिए अलग नहीं होती। अगर पूरी किताब खराब है, ठीक है, तो उसके लिए आप एक पेज फाड़ सकते हैं, ठीक है। अगर एक पेज खराब है और पूरी किताब सही है तो नहीं फाड़ी जाएगी, ठीक है ना। बताइए, राजेंद्र पाल गौतम चर्चा में है, कह रहे हैं कि शपथ ले रहे हैं कि मैं राम को नहीं मानूंगा, भगवान कृष्ण को नहीं मानूंगा, ब्रह्मा को नहीं मानूंगा, शिव को नहीं मानूंगा। देखिए, ये जैसे भी मानसिकता के ये नेता हैं, सबसे पहले इन्होंने भारत के संविधान का अपमान किया। उस संविधान का अपमान किया है जिसकी कस्में खा के इन्होंने मंत्री पद लिया। उसमें साफ लिखा है ये किसी के प्रति द्वेष और हीन भावना नहीं रख सकते हैं, किसी को छोटा बड़ा नहीं आंक सकते। लेकिन इन्होंने सनातन संस्कृति को जो टारगेट किया, ये कुठाराघात
हमारे धर्म, हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए कुठाराघात किया है। इन्होंने 10,000 हिंदुओं का धर्मांतरण किया। वो सब के सब अशिक्षित, कम पढ़े लिखे वो लोग थे जो इनसे एक उम्मीद लिए बैठे थे कि आने वाले समय में हमारे साथ ये सरकार बहुत अच्छा करेगी। लेकिन इस सरकार ने अपने बाप को बदलने के साथ साथ उन परिवारों को भी धर्मांतरण करवा दिया। ऐसे नेताओं को जेल में डालने के अलावा कोई और कार्य नहीं होना चाहिए। ये लोग देशद्रोही हैं और देशद्रोही की सजा केवल और केवल जेल है। अच्छा ये बताइए, अरविंद केजरीवाल जी कभी अपने आप को कहते हैं राम मंदिर की, कभी विरोध करते हैं, कभी समर्थन करते हैं, कभी पूजा पाठ करते हैं, कभी कुछ कहते हैं। तो क्या लगता है जैसे अरविंद केजरीवाल जी उनके नेता भी ऐसी हैं? देखिए, उनका नेता हो चाहे ये हो, ये सब के सब सनातन विरोधी हैं, राष्ट्र विरोधी हैं। ये केवल फ्री की रेवड़ी बांटने वाले नेता हैं। ये फ्री की रेवड़ी बांट के आज धर्मांतरण करवा रहे हैं, आज लोगों को बोलने से रोक रहे हैं शहरों के अंदर। आज ये सारे नेता चिन्हित हो गए हैं। इन लोगों की केवल राजनीति देश के अंदर फूट डालो, राज करो की राजनीति है। ये कांग्रेस का पार्ट 2 ही है। ये कांग्रेस का पार्ट 2 है। जिस प्रकार उन्होंने देश तोड़ो की राजनीति को अंजाम दिया, उसी प्रकार ये धर्म को तोड़ के राजनीति कर रहे हैं, बांटने का काम कर रहे हैं। एक तरफ बॉलीवुड लगातार हिंदू देवी देवताओं का अपमान कर रहा है, अब नेता भी सामने आ गए हैं, धर्म परिवर्तन की जैसे आप बात कर रहे हैं। तो क्या लगता है इन लोगों के साथ क्या होना चाहिए, क्योंकि बॉलीवुड का तो बहिष्कार हो चुका है? देखिए, बॉलीवुड का बहिष्कार ही नहीं, पूरी पुरजोर कोशिश से हिंदू समाज एक जागरूकता अभियान चला रहा है देश के अंदर, हिंदुओं का सैनिकीकरण कर रहा है। लेकिन जब इन जैसे नेता 10,000 हिंदुओं का धर्मांतरण कराते हैं तो सौगंध खाने का इच्छा करते हैं कि ऐसे हिंदुओं को सड़कों पे उतार के जूते मारने का काम करे पब्लिक। ऐसे नेताओं को जूते मारने से भी पीछे नहीं हटेगा कोई। क्या लगता है क्या सजा होनी चाहिए? क्या केजरीवाल जी बर्खास्त करेंगे? राजद्रोह का मुकदमा लगे और जेल भेजा जाए इनको, इनका मंत्री पद से इस्तीफा लिया जाए, क्योंकि ये राजनीति करने लायक लोग नहीं है। ये लोग धर्म को धर्मांतरित करने वाले दलाल ठेकेदार राजनीति में घुस गए हैं। मैं भी बोलना चाह रहा हूँ, केजरीवाल का जो चेहरा है वो बेनकाब हो गया हिंदू विरोधी केजरीवाल को, कि सरकार को बायकॉट करना चाहिए। जहाँ जहाँ इसकी सरकार बनी है, केंद्र सरकार से गुजारिश है अभी इस सरकार को राष्ट्रपति शासन लगा के खत्म किया जाए। क्या लगता है उनके नेता जो ये सामने आया है, क्या संदेश देना चाह रहे हैं वो जनता? वो हिंदू विरोधी संदेश देना चाह रहे हैं। 100 करोड़ हिंदुओं को चुनौती दे रहे हैं। उनको ये नहीं पता 100 करोड़ में से 1 करोड़ भी सड़क पे आ गया तो उनके घर तक को तबाह कर दिया जाएगा। आप क्या कहोगे केजरीवाल जी के जो कैबिनेट मंत्री हैं? तो केजरीवाल जी हिंदू विरोधी पॉलिसी पे चले हुए हैं, ठीक है। और मेरी ओर से तो सब हिंदुओं के लिए एक है कि सबको जागरूक होना पड़ेगा और सब जागरूक हो जाओ। और जिस दिन हिंदू जागरूक हो गया वो इनको अपना आप सजा दे देगा। अच्छा, उनके नेता कह रहे हैं कि मैं ब्रह्मा को नहीं मानता, मैं विष्णु को नहीं मानता, मैं कृष्ण को नहीं मानता। वो किसी को नहीं मानते, हम उन्हें नहीं मानते, वो हिंदू है ही नहीं। तो वे केजरीवाल जी बर्खास्त करेंगे क्या उन? नहीं, बर्खास्त नहीं करेंगे तो कराएंगे। हिंदू धर्म कराएगा, नहीं कराएगा तो कराएगा।